हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एक प्रयास में। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगली क्लास, एक और तूफानी क्लास। अब आज हम पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ मीडियन एंड सेंट्रॉइड के बारे में, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के बारे में। कई बार सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट देकर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। आपके लिए बहुत आसान क्लास होने वाली है। आपने ये सब ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, आज एक बार फिर रिवीजन होगा। जब कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, वहां हम सेंट्रॉइड अलग तरीके से निकालते थे, यहाँ हम अलग तरीके से निकालेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला आपकी क्लास में। आइए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन कराने से पहले पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे मीडियन के बारे में, कि मीडियन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी आप लोगों से बातें करेंगे। मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है ए, और ये ट्रायंगल है बी, और ये ट्रायंगल है सी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और इसके कोऑर्डिनेट है x3 और y3। यस, आज हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। और मीडियंस आप पीछे पढ़ चुके हैं। मीडियंस को हिंदी में कहते हैं माध्यिका। मीडियन हिंदी में कहते हैं माध्यिका। और माध्यिका जब किसी वर्टेक्स के से किसी लाइन पर गिरती है, उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मैंने कहा था कि माध्यिका क्या होती है, जब किसी वर्टेक्स के से कोई लाइन गिरेगी, सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे माध्यिका कहते हैं। और आपको पता है, माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को केंद्र कहते हैं। मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। सेंट्रॉइड के बारे में मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से। अब यहाँ से जब मैं यहाँ पे आऊंगा, एक मीडियन ड्रॉ किया, इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये जो पॉइंट डी होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालना आते हैं, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या, कि x2 प्लस का x3 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये बाई 2, और ये प्लस का बाई 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब आप जान चुके हैं कि पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 बाई 2 प्लस का बाई 3 अपॉन 2। यस और नॉट? बोलेंगे हाँ सर, इतना हम जानते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अगर इसमें कोई भी इशू नहीं है, अब बेटा जब इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, आपको लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि इस रेखा की लंबाई निकालना है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दो पॉइंट के बीच की दूरी पूछ रहा है? बोलो हाँ 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 या ना? तो इन दो पॉइंट के जो बीच की दूरी होगी, वही लेंथ ऑफ दिस लाइन होगी, और वही लेंथ ऑफ क्या होगी, मीडियन होगी। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ रखा है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम इसको निकाल पाएंगे। गॉट इट और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। क्लियर है? मीडियंस क्लियर हो गया। अब बोलेंगे सर मीडियन परपेंडिकुलर होती है या नहीं होती है? तो मीडियन परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर दोनों साइड्स बराबर हैं, अगर इधर उधर की ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो मीडियन जो होगी वो परपेंडिकुलर भी होगी और मीडियन भी होगी। अगर ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, तो मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होगी, परपेंडिकुलर अलग होगा और मीडियन अलग होगा। गॉट इट और नॉट? बोलेंगे हाँ सर गॉट इट। क्लियर? आओ। आइए, अब मैं बात करता हूं आप लोगों से, सेंट्रॉइड के बारे में। किसके बारे में? तो बोलेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है ना? सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। तो आपको मैंने पढ़ाया होगा, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मतलब माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अगर आपको याद रहा हो, मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक हमारा ट्रायंगल है, एक हमारा क्या है, ये ट्रायंगल आ गया, और बेटा ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, और एक ट्रायंगल सी है। मैं मीडियन को भाभी भी कहता हूँ। कैसे? अगर ये बेचारा हंसता खेलता परिवार था,
एक भाई की शादी हुई, भाभी घर में आई और उन्होंने क्या किया, इस घर में एक दीवार खींच दी और इस घर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जितना इधर उतना इधर, तो मीडियन लाइका भाभी, लाइका भाभी। यस और नो बोलेंगे यस, हाँ या ना बोलेंगे हाँ सर। तो ये मीडियन हो गई। बेटा इस मीडियन ने क्या करा, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस मीडियन ने क्या करा, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जिस पॉइंट पर ये तीनों मिले थे, जिस पॉइंट पर ये तीनों मिले थे, इसका नाम क्या होगा, तो बोलेंगे सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड बोले तो केंद्रक होगा। क्या होगा बेटा, केंद्रक होगा। और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, इससे जी से जी से, क्लियर। और बेटा सेंट्रोइड क्या प्रॉपर्टी होती है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सेंट्रोइड होता क्या है, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। माध्यिका के मिलन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से और बनेगा, सेंट्रोइड इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। पहला ऑप्शन सेंट्रोइड, दूसरा इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, कौन सा आंसर होगा, बोलेंगे सेंट्रोइड। यस, केंद्रक को त्रिभुज का केंद्र कहा जाता है। और ये एक काम और करता है, क्या, सेंट्रोइड इस लाइन को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है। इसका मतलब ये हो गया AG, इसका मतलब हो गया GD, और ये रेशियो कितना आएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। मतलब AG अगर 2 है, GD अगर 1 है, तो इनका रेशियो आएगा 2:1 का। मतलब सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि, चलो मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आखिर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे क्या नहीं होंगे, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। आओ पहले हम लोग सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर हम इन पे प्रॉब्लम्स पढ़ लेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स बनेंगी, कैसी कैसी बनेंगी, क्या क्या बातें होंगी। आइए सर, आइए। मान लीजिए, मान लीजिए एक हमारा ट्रायंगल है। मान लो सर एक हमारा ये ट्रायंगल है, एक हमारा ट्रायंगल है, ये ए आ गया और ये बी आ गया और ये सी आ गया। यस, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और इसके कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, y3। यस बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारी कोई मीडियन आ गई, यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया, और मीडियन के इसके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, आपको पता है ये मिड पॉइंट है, तो हमारा होगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 बाई 2 प्लस का बाई 3 अपॉन 2। मतलब इसके कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं क्या होंगे, तो बोलेंगे साहब x2 प्लस का x3 अपॉन 2 कॉमा बाई 2 प्लस का बाई 3 अपॉन 2। इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे नहीं होंगे, बोलेंगे होंगे। और बेटा जो हमारा ये सेंट्रोइड होगा, वो सेंट्रोइड क्या करेगा, मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देगा। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो मुझे बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे क्या नहीं होंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ये एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये पॉइंट जी इस लाइन को 1:2 के रेशियो में बांटता है। बताओ जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको, बताया था भाभी जी घर पे हैं, हाँ या ना बोलेंगे हाँ सर। अब आओ, अब आओ जल्दी जल्दी से, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे और मज़ा आएगा आप लोगों को। यहाँ देखिए मैं ये लाइन लिख देता हूँ एक बार, ये लाइन, मैं इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बोलेंगे सब जी हो गया। ये वाला 1 है, तो ये वाला कितना है, बोलेंगे 2 है ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 कॉमा y1, और ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 प्लस का x3 अपॉन 2 और कॉमा बाई 2 प्लस का बाई 3 अपॉन 2 आ जाएगा बोलो क्लियर, बोलेंगे क्लियर है। अब बेटा मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताना है आप लोगों को। अब देखिए आराम आराम से,
अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये यहाँ आएगा भाभी जी घर पे हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 इंटू एक्स टू प्लस का एक्स थ्री अपॉन कितना 2। क्लियर। फिर ये जाएगा इधर, क्या बोलेगा भाभी जी घर पे हैं, प्लस हो जाएगा x1 और नीचे हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2। फिर सेम, फिर जाएगा ये 2 यहाँ पे, क्या बोलेगा 2 मल्टीप्लाई किसमें, बोलेंगे y2 प्लस का y3, यस बोलेंगे यस, और ये अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, और प्लस फिर ये यहाँ आएगा प्लस में y1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। गॉट इट। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा क्या आ गया x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन 3 आ गया, और ये आ गया क्या y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन में 3 आ गया, और ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, तो बोलेंगे जी के कोऑर्डिनेट है। यस और नो, बोलेंगे यस। यहाँ से हमको एक रिलेशन पता लगा, हमको इतना बड़ा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना बड़ा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। हमको केवल और केवल क्या करना है, हमको केवल और केवल क्या करना है, जब भी कभी आपको 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे देगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछेगा, आप क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन 3, बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ। क्लियर है, बोलेंगे क्लियर है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि जब कोई मीडियन किसी वर्टेक्स से किसी लाइन पर डाली जाएगी, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मतलब हमारा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम। और आपको पता है मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, and coordinate of centroid is x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3। गॉट इट और नॉट, बोलेंगे गॉट इट। ठीक, आगे चलो। आइए क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 7 -3 5 3 and 3 -1 respectively। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस। मतलब तीनों मीडियन की लेंथ पूछ रहा है। बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, सीजीएल के एतबार से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आओ एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ हमने बना लिया ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो मेरे बच्चों ये कोऑर्डिनेट कितना है, बोलेंगे 7 -3 है, ये कोऑर्डिनेट बोलो 5 3 है, ये कोऑर्डिनेट 3 -1 है। बोलो आ गया। कहता है मीडियन, अब मीडियन की लेंथ निकालना है, बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बच्चों मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, मीडियन की लेंथ निकालना है तो सबसे पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2 तो ये 4 आ जाएगा, और 5 3 में से 1 गया, 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, और ये मीडियन है। अब देखो 3 और 7 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा, -3 -1 -4 डिवाइड बाई 2 -2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से जब आएंगे तो ये आ गया। अब यहाँ देखें 7 और 5 12 डिवाइड बाई 2 तो ये 6 आ जाएगा, 3 में से 3 गया डिवाइड बाई 2 तो 0 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अब बच्चों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अब आपको डिस्टेंस रिलेशन से आप इनकी लेंथ को निकाल पाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अब आइए डिस्टेंस रिलेशन से, बेटा ये बड़े क्वेश्चन है, बार बार फार्मूला लगाएंगे, बार बार करेंगे तो ये क्वेश्चन तो 3 मिनट से पहले टूटने वाले नहीं हैं। आप बार बार मत लगाना। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सिवाय समाप्त। आपको क्या करना है, मैंने बताया था साइन सेम माइनस साइन अपोजिट, तो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक, अब आ जाओ इसकी दूरी, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट एफ है। अगर मुझे एडी निकालना है, क्या निकालना है, एडी अंडर रूट
7 में से 3 गए, 4 गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9 आ जाएगा, 9 आ गया। और बताओ 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 और 9 25 का अंडर रूट 5 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अब बच्चों बी की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 सेम साइन है, माइनस हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 अपोजिट साइन है, प्लस होगा, 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 और 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं निकालूंगा सी एफ, सी एफ जब मैं निकालूंगा तो हम देखेंगे अंडर रूट करेंगे, सी और ये एफ आ जाएगा, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर तो बोलेंगे 9 आ गया, और -1 और 0 +1 आ जाएगा तो 1 आ गया, तो ये अंडर रूट 10 आ गया। इसका मतलब मेरी मीडियंस की लेंथ आ गई, क्या आ गई, तो बोलेंगे साहब 5,5,√10, ये मेरा आंसर आएगा और ए इज राइट आंसर। क्लियर। बहुत बड़ा क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, दुनिया के लिए मुश्किल हो सकता है, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल और केवल इनका क्या करना है, मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकाल दीजिए, है ना। क्वेश्चन को फील करो, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। तो मेरे बच्चों ये कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट जब आ गए तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बस आपका आंसर आ गया। ठीक। आओ नेक्स्ट, आओ बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट सेंट्रॉइड। इसके सेंट्रॉइड के निर्देशांक क्या होंगे। अब बेटा बेसिक बनाओगे, बहुत टफ पड़ेगा। हमने क्या बताया था, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आप एक बार देखिएगा। ये मान लो, ये मान लो आपका ट्रायंगल है, ये मान लो आपका ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है, बोलो इसके कोऑर्डिनेट, बोलेंगे 5, -1, -3, -2 एंड -1, 8 है। और आप जानते हैं सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं बेटा x1 प्लस x2 प्लस का x3 अपॉन 3, y1 प्लस का y2 प्लस का y3/3, हाँ या ना। ये मैं आपको पीछे देखो पढ़ा चुका हूँ, यहाँ देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर। ये आप निकाल चुके हैं। क्यों पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, स्मार्ट बनना है तभी आपका काम होगा, अदरवाइज सेवाएं समाप्त। आओ आइए अब हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी, आओ अब हम बात करेंगे जी की। तो जी की वैल्यू निकालेंगे हम, देखो x1 की वैल्यू बोलेंगे 5, x2 की वैल्यू -3, -4/2 आ गया, एंड y1 की वैल्यू बोले -1, y2 की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 8 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। 5 में से 3 गया, 2, 2 में से गया 1, तो ये 1/2 आ गया, और 8 में से ये गया तो 5/3 आ गया। अरे वाह, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट 1/2 और 5/3 आ गया, 1/2 और 5/3 आ गया। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। मुश्किल है क्या, नहीं, लेकिन सेंट्रॉइड नाम देख के डरा देगा आप लोगों को कि बाबा ये तो लगता है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहाँ कहाँ का संगम है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ हैं। थिंक विदाउट इंक, फील करो। आपने बहुत बार सुना होगा मुझसे कि मैथ्स इज नथिंग, मैथ्स इज द नेम ऑफ लैंग्वेज, मैथ्स इज द नेम ऑफ थिंकिंग, मैथ्स इज द नेम ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स का नाम मैथ है। मैथ को फील करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन टूट जाएंगे। आइए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दे रखा है, देखो 4,3 दे रखा है, बोलो -3, -2 दे रखा है, और ये -5, 2 दे रखा है। ये क्या होगा x और ये क्या होगा y, x1 y1, x2 y2, x3 y3, हाँ या ना। मैं डायग्राम ना भी बनाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको करूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यस, तो मेरा g आ जाएगा, क्या आएगा g, बोलेंगे 4 -3 -5/3, और ये आ जाएगा 3 -2 +2/3 आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ देखो
5 और 3 8, 8 में से 4 गया माइनस का 4/3 आ गया। बोलिए, क्लियर है? और यहाँ देखो 4 में से 3 गया माइनस का 1/3 आ गया। दैट इज ये हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। गॉट इट? मैंने क्या बोला? x1 प्लस का y1, x1 प्लस का x2 प्लस का x3। x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -3, x3 की वैल्यू कितनी 5। तो 5 और 3 8 में से 4 गया, 4 माइनस का 4/3 आ गया और ये आ गया माइनस का 1/3 आ गया। ठीक, चलो आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना एंड इतना, द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड इज इतना, और आगे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि बेटा इसमें बोल देगा दो कोऑर्डिनेट के आपको दे रखे हैं, मान लीजिए ये देखो 3, -5, -7, 4 और तीसरा मान लीजिए एक हो जाएगा x3 और एक हो जाएगा y3। x1/1, x2/2, x3/3 और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हैं 2, -1। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, ओ अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, आइए एक बार आइए सुनो। अब देखिए कहता है ये कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या 3, -5 है और क्या है -7, 4 है और ये तीसरा है x3, y3 है और सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं कितने? बोलेंगे 2, -1 दे रखा है। अब हम लगा देंगे बच्चों, क्या लगाएंगे कि g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलेंगे x1 बोले तो 3, x2 बोले तो -3 और x3 बोले तो x3/3 आ गया और ये बराबर रख देंगे 2 के। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ देखो ये आ गया -4 प्लस का x3 बराबर आ गया 6, तो x3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। आगे देखिए y देखेंगे -5 प्लस का 4 प्लस का y3/3 कर देंगे और ये बराबर आ जाएगा -1 के, तो ये आ जाएगा -1 प्लस का y3 बराबर -3, तो y3 इज इक्वल टू आ जाएगा कुल मिला के -2। तो हमको पता लग गया जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 10, -2। 10, -2 ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते मजा आएगा सर। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स। इसकी भुजाओं के निर्देशांक क्या होंगे? है या ना? बेटा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है और इस मुश्किल क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से बनाएंगे, कैसे शॉर्टकट बनाएंगे,
पहले हम उसके बारे में देखेंगे। पहले बताता हूँ इसका शॉर्टकट। दुनिया पहले बेसिक बताती है, मैं पहले बताऊंगा शॉर्टकट, उसके बाद बनाएंगे क्या, बेसिक बनाएंगे। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। आओ देखो, आओ देखो, पहले शॉर्टकट। पॉइंट देखो क्या क्या दे रखे हैं, बोलेंगे 1,2 पॉइंट दे रखे हैं, 1,2 एंड 0,-1 और 2,-1। ये मिड पॉइंट के पॉइंट्स है। यस और नो? बोलेंगे यस। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से इन तीनों को ऐड कर दो, यहां से इन तीनों को ऐड कर दो, तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या मिलेगा? तो मिलेगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर ये 3 आ गया, और ये इनको कर दीजिए y1 प्लस का y2 प्लस का y3, इनको ऐड कर दो, 2 में से 2 गया, 0 आ चुका है। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब बस कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आराम आराम से फील करना है। बच्चों निकालना है आपको x1, निकालना है आपको x2, और निकालना है आपको x3, निकालना है आपको y1, निकालना है y2 और निकालना है y3। पहले बताता हूँ शॉर्टकट, फिर बेसिक। अब आप क्या करेंगे, हम देखिए, कुछ मत करना, इस नंबर का डबल करो, मिड पॉइंट का डबल करिए, एक का डबल 2, 3 में से 2 गया, बोलेंगे 1, 0 का डबल 0, 3 में से 0 गया तो बोलेंगे 3, 2 का डबल 4, 3 में से 4 गया तो बोलेंगे -1। अरे वाओ, सेम। अब बाई वाले में आ जाओ, 2 का डबल 4, 0 में से 4 गया तो माइनस का 4, 1 का डबल बोलेंगे -2, 0 में से -2 गया, माइनस माइनस प्लस 2। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। आगे आओ, 1 का डबल 2 तो -2, 0 में से -2 गया तो ये भी +2 आ गया। अरे वाओ, x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, सब के सब आ चुके हैं। अब यहाँ लिख दीजिए 1, -4, और ये कॉमा लगा दीजिए 3,2, और ये कॉमा लगा दीजिए -1,2 आ गया। तो ये देखो, ए मेरा ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेट ज्योमेट्री का सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा क्वेश्चन, और मुझे लगता है आसान भी है अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो। अब आओ, मैं आपको इस चैप्टर को समझाना चाहता हूं, आखिर ये कैसे आया, कैसे नहीं आया। आइए, मान लीजिए, मान लीजिए सर, मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, और ट्रायंगल लेने के बाद में ये पॉइंट ए माना, ये पॉइंट बी माना, और ये पॉइंट सी माना। ठीक है ना? यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये आपको वैल्यू दे रखी थी कि ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 0 -1 2 -1, 1 2 0 -1 एंड 2 -1, 1 2 0 -1 और 2 -1 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। और मेरे बच्चों, यहाँ पे हम ए के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x1 बाई 1, बी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 बाई 2, और सी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x3 बोलेंगे बाई 3। बोलेंगे यस। आ जाओ आराम से, आ जाओ आराम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 प्लस का x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप लोग जानते हैं? बोलेंगे हाँ सर जानते हैं। करो बेटा एक बार, ये करेंगे x1 प्लस का x2 अपॉन 2 बराबर रख देंगे किसको, 1 को, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ से हमको मिलेगा x1 प्लस का x2 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया। ठीक, सेम हेयर, सेम हेयर, ये हमारा हो जाएगा y1 प्लस का y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, तो बोलेंगे 2 आ जाएगा। यहां से हमको एक रिलेशन मिलेगा y1 प्लस का y2 इज इक्वल टू 4। अब मैं बार बार अपॉन में 2 नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, अब समझ जाना। यहां करूंगा मैं x2 प्लस का x3 अपॉन 2 बराबर 0, तो ये 0 आ जाएगा। बोलेंगे यस सर। आगे देखो, अब मैं आगे चलूंगा, आगे चलूंगा कि बाई 2 प्लस का बाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, तो ये -2 हो जाएगा। वहाँ आ जाइए, x1 प्लस का x3 अपॉन 2, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ आइए बाई 1
प्लस का बाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, तो ये -2 आई है। बोलो यस, बोलेंगे यस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं। और मेरे बच्चों यहाँ पे देखो, इसको नंबर मान लो 1, इसको नंबर मान लो 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए और इसको 6 मान लीजिए। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 और प्लस 5 को अगर मैं ऐड कर दूं, x1 x2 x3 x2 x3 और x1 x3, हाँ या ना? तो देखेंगे 2 बार x1 है, 2 बार x2 है, 2 बार x3 है, तो ये आ जाएगा 2x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया और ये 4 आ गया, तो ये 6 आ गया। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बराबर 3 आ गया। और यही देखो 3 कहाँ से आया था, केवल पहले पॉइंट को 1 और 2 3 और 0 3 आ गया था। ये हमारा शॉर्टकट था। बोलो है या नहीं है? हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था, इनको इनको प्लस कर दिया तो x1 x2 x3 आ गया, इनको इनको प्लस कर दिया तो बाई 1 बाई 2 बाई 3 आ गया। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे आओ, आगे आओ। अब मैं देखूंगा सेम, यहाँ पे देखो बाई 1 प्लस का बाई 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो हम देखेंगे 2 नंबर में क्या, बाई 1 बाई 2, 4 में बाई 2 बाई 3, 6 में बाई 1 बाई 3, इसका मतलब 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा बाई 1 प्लस का बाई 2 प्लस का बाई 3 बराबर, यहाँ पे 4 आ चुका है, यहाँ पे -2 आ चुका है, यहाँ -2 आ चुका है, तो ये 0 आ जाएगा। और मेरे बच्चों बाई 1 बाई 2 बाई 3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि 2 को जोड़ लेंगे, 1 को जोड़ लेंगे और इस 1 को जोड़ लेंगे, -1 -2 और 2 में से 2 गया 0, तो ये हमारा आंसर 0 आ गया। बात क्लियर हो गई? बोलेंगे सर क्लियर हो गई। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम आपको अब निकालना है हमें क्या, अब निकालना है हमें क्या, x1। अब x1 निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, x1 निकालना है, आप क्या करोगे, यहाँ देखो x1 x2 x3 की वैल्यू 3 है, निकालना आपको x1 है, तो क्या करोगे, x2 प्लस x3 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, अगर मुझे x1 निकालना है तो x1 x2 x3 में से x2 x3 घटा दूंगा तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। अगर मुझे x2 निकालना है, ठीक है ना, x2 निकालना है तो x2 कहाँ से आएगा, इसमें से आ जाएगा, तो बेटा 3 में से 4 घटा दूंगा तो ये -1 आ गया। अगर मुझे x3 निकालना है तो 3 में से x1 x2 घटा दूंगा 2, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। 3 -1 और 1 आ गया, और यहाँ पर भी देखो 3 -1 और 1 आ गया। गॉट इट और नॉट? बोलेंगे हाँ सर गॉट इट। सेम सेम हम बाहर निकालेंगे। अब बताओ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ, क्या हम इतना बड़ा बनाएंगे? और बच्चों अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन बनाते हो, दिल्ली दूर है, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगी। मैंने एक बार फिर बता देता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैंने आपको बताया था, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और हमारे बच्चे पेन नहीं उठाते, हमारे बच्चे बिना पेन के आंसर बनाएँगे। एक बार देखो कैसे, ये चाहो तो ट्रायंगल बना लो अगर आपका मन चाह रहा है तो, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। लिखो 1, 2, लिखिए 0, -1, लिखिए 2, -1, हाँ या ना? एक बार इनको ऐड करेंगे, 1 और 2 3 और 0 3 आ गया। मतलब यहाँ पे चाहो तो लिख दीजिए x1 x2 x3 की वैल्यू 3 और बाई 1 बाई 2 और बाई 3 की वैल्यू 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 आ चुका है। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। अब अगर मुझे x1 निकालना है, कुछ मत करना, 3 में से x2 निकालना है, x3 निकालना है, मुझे 3 में से माइनस करना है। क्या करना है, माइनस किसका, बीच वाले का डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 0 का डबल 0, तो ये 3 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया। अरे वाह, कुछ है ही नहीं। अगर मुझे बाई 1
बाई 2 बाई 3 निकालना है, तो इनके सम में से 0 में से माइनस करो, 0 में से माइनस करो, 0 में से माइनस करो। 2 का डबल 4, -1 का डबल तो -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -1 का डबल तो +2 हो जाएगा, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये -4। ये एक्स बाई कोऑर्डिनेट आ गए, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक, एनी एतराज? नो एतराज। बहुत ही डीप आपने बातें कर लिया, आपको मजा आया होगा। आइए, अरे वाओ, सेम क्वेश्चन एक बार फिर, डेटा चेंज कर दिया है मैंने ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, आप इस क्वेश्चन को बना पाएं। जब ये क्वेश्चन खुला है, आप तो बस यहीं वीडियो को रोक देना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना कि आपका सॉल्यूशन सही था या गलत था। यहाँ पे एक खूबसूरत सा मैंने ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल बनाने के बाद ये लिया, ये लिया और ये लिया, ठीक। और ये करेंगे 4,3, ये करेंगे 0,-4 और ये करेंगे 3,-2। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ निकालेंगे x1, x2, x3, यहाँ निकालेंगे बाई 1, बाई 2 एंड बाई 3, ठीक। 4 और 3 7 और ये टोटल 7 आ चुका है। -2, -4, -6 और 3 और ये -3 आ चुका है। बोलेंगे यस। अब आ जाइए, निकालेंगे हम x1, x2, x3, माइनस कर लीजिए। 7 में से माइनस करना है पहले वाले का डबल, 7 में से माइनस करना है पहले वाले का डबल, 7 में से माइनस करना है 0, तो ये 7 आ गया, ये 1 आ गया और ये -1 आ गया। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, आगे देखो, अब निकालेंगे बाई 1, निकालेंगे बाई 2, निकालेंगे बाई 3 और ये सम में से सम कितना है, -3, -3 और ये -3 आ गया। ठीक, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। 4 2 6 में से 3 गया 3। ठीक, अब इसमें से हमको बेटा माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इसका डबल। इसका डबल माइनस करेंगे तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, बोलेंगे 6 हो जाएगा। और 2 का डबल कितना हो जाएगा, माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 आ गया और ये 1 आ गया और ये माइनस का 9 आ गया। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं कितने, -1, -9 एंड और ये x2 1, 1 आ चुका है और ये आ चुका है क्या, 7,5 आ चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सारा क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। ठीक, आगे चलो। आइए सर, कहता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ये दे रखे हैं, इसके केंद्रक निर्देशांक। बहुत ही डीप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन केवल केवल 2 सेकंड में, सॉल्यूशन केवल केवल 2 सेकंड में। अगर आप कॉन्सेप्ट आपने जितना पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, क्वेश्चन टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। ठीक, आओ एक बार आइए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु के निर्देशांक क्रमशः इतने 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 हैं। देखो बेटा, ये मिड पॉइंट के हैं, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट। तो ये आ गया 1,1, ये आ गया 2, -3, और ये आ गया 3,4। और मैं आपको बता चुका हूं अभी, जब भी कभी मिड पॉइंट दिया होगा, आपको x1, x2 और x3 निकालना होगा, तो पहले पहले वाले को प्लस कर देना, 1 + 2 + 3 और ये 6 आ चुका है। और मेरे बच्चों, अगर y1, y2, y3 निकालेंगे तो 1 -3 + 4 निकाल लेंगे तो ये 2 आ चुका है। बोलो यस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आपने पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1, x2, x3 अपॉन 3, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन 3। अरे वाओ, x1 की वैल्यू कितनी,
1 प्लस का 2 प्लस का 3 अपॉन 3 एंड y1 की वैल्यू 1 माइनस का 3 प्लस का 4 अपॉन 3। तो 3 2 5 और सॉरी, अरे डायरेक्ट लगाएंगे ना, इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं। तो 6 अपॉन 3 कॉमा और ये कितना आया 2 अपॉन 3। तो हमको पता लग चुका है 2 कॉमा 2/3 मेरा आंसर आ चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है 2 कॉमा 2/3, बी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। ठीक, आगे चलें। चलिए आगे चलिए। सेम क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको निकालना है x1 प्लस x2 प्लस x3। पहले पहले वाले को प्लस कर दो, 2 और 3 5 और 3 8। तो 2 प्लस 3 कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। और मेरे प्यारे से भाइयों, y1 प्लस का y2 प्लस का y3, फिर जल्दी करो, 3 में से 1 गया प्लस का 3 कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। और बच्चों मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। क्या होता है, x1 x2 x3 अपॉन 3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 अपॉन 3। तो बच्चों ये आ चुका है 8 अपॉन 3 और ये आ चुका है कितना, 5 अपॉन 3। ये आपका आंसर आ चुका है 8 अपॉन 3 5 अपॉन 3, सी इज राइट आंसर। मुश्किल है क्या? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, मैथ्स को अगर फील करेंगे तो मैथ्स बहुत आसान है, मैथ्स को अगर फील नहीं करेंगे तो मैथ्स बहुत मुश्किल है। मैथ्स इज अ नेम ऑफ फीलिंग्स, मैथ्स इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, मैथ्स इज अ नेम ऑफ थिंकिंग। एक सोच का नाम मैथ है। मैथ में बस एक ही बात है, अगर आप चीज़ों को सोच पाते हैं क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टिक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, इक्वेशन ऑफ मीडियन आर इतना इतना एंड इतना, द वैल्यू ऑफ के। हम्म कहता है एक त्रिभुज के तीन शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। उस रेखा का समीकरण, एक रेखा का समीकरण इतना इतना है, तो माध्यिका की रेखा का समीकरण इतना है। तो के का मान हमको बताना है। तो सीधी सीधी बात हमसे एक बात कह रहा है, हमसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ मीडियन निकाल लो, या किसी मीडियन के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, और मीडियन के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर -1, 3, 0, 4 एंड -5, 2 दे रखा है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ मीडियन, मतलब मीडियन की जो इक्वेशन है वो दे रखी है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, मीडियन कहाँ से पास होगी? बोलेंगे सेंटर से पास होगी। कहाँ से पास होगी? सेंट्रॉइड से पास होगी। और सेंट्रॉइड से पास होगी तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी? बोलेंगे हाँ सर करेगी। अरे बच्चों, आप लोग जानते हैं ये ट्रायंगल है? बोलेंगे हाँ सर ट्रायंगल है। ठीक है? बोलेंगे ठीक है, मीडियन यही तो आएगी। और बेटा मीडियन कहाँ से पास होगी? सेंट्रॉइड से पास होगी। तो बताओ, जब मीडियन सेंट्रॉइड से पास होगी तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे? बोलेंगे हाँ सर जरूर करेंगे। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैसे ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे कि जी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू -5 अपॉन 3 आ जाएगा। बाई 1 3, बाई 2 4, बाई 3 2 अपॉन 3 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, 3 4 2 आ गया। ठीक, 5 और एक 6, 6/2 तो पता लगेगा -2 आ गया। और 4 3 7 2 9/3 ये आ गया। मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए -2, 3। और आप जानते हैं कोई भी मीडियन होगी वो सेंट्रॉइड से पास होगी तो उस उन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। बोलेंगे हाँ सर सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए, x माइनस का 2 बाई प्लस का k इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू लगा दो -2 बाई की वैल्यू 3 लगा दो, और k को इधर ले जाइए माइनस का k, 2 3 जा 6 और ये -8 आ गया। माइनस के इज इक्वल टू -8, के इज इक्वल टू कितना आ गया?
8 आ गया तो हम बता पाएंगे के की वैल्यू 8 आ गई। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं, आसान क्वेश्चन है, देखने का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब हाई लेवल हैं, सबका लेवल अच्छा है, और लेवल अच्छा है मतलब आपको छोटी छोटे फैक्ट अगर आपको पता है क्वेश्चन इशारे में टूट जाएगा, मुश्किल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बस डेटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है बस कुछ नहीं है, डेटा चेंज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आइए, कहता है वही क्वेश्चन, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के आपको दे रखे हैं वर्ड कोऑर्डिनेट 2,5 4,4 -5,6 है। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ मीडियन इज इतना, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के वैल्यू निकालना है। वही फिर से बात, मीडियन सेंट्रोइड से पास होगी तो सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। x1 की वैल्यू बोलो 2, प्लस का 4, माइनस का 5 अपॉन कितना 3, फिर बोलो 5, प्लस का कितना 4, प्लस का कितना 6 अपॉन कितना 3 आ गया, 2 4 6 आ गया, 6 में से 5 गया 1/3, और ये आ गया कितना 5 आ गया। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 1/3 और 5। ठीक है, बोलेंगे ठीक है। अब देखो 5 4 9 6 15, ठीक है। अब देखो आगे देखेंगे हम, आगे निकालना है हमको। अब इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस का y माइनस का k इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है 1/3, y की वैल्यू कितनी है 5 बराबर k आ जाएगा। तो इसका मतलब k बराबर कितना आ गया 16/5, मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, चलो बाकी सारी बातें आपसे हम कर चुके हैं, बहुत सारी बातें आपको पता होगा कि हम लोग, मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि हम लोग एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा अपडेटेड कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हम हमारी टीम इस पे लगातार हार्ड वर्क कर रही है कि हम आपको अपडेटेड अच्छा कंटेंट दें। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा ऑनलाइन वीडियोस में, ऑफलाइन क्लासेस में, कि मुझे लग रहा है इस बार सीजीएल टफ होने वाला है, और जब जब सीजीएल टफ हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा रोल रहा है, इसलिए इस चैप्टर को हल्के मत लेना, अच्छे से पढ़िए, डीप क्वेश्चन पढ़िए, बड़े क्वेश्चन पढ़िए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। अभी नया प्लेटफॉर्म है, व्यूज़ मत देखो, आप बाकी चीज़ें मत देखो, कंटेंट देखो, क्वालिटी देखो। अब जब कंटेंट क्वालिटी होगी तो देखना, आपका सहयोग रहा, आपका साथ रहा तो 4-6 महीने में ये भी बड़ा चैनल हो जाएगा, और इसी के साथ हम लोग मेहनत से लगे हुए हैं। आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।